हाय गाइस, एमएस एक्सेल की इस वीडियो में भी हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं नेक्स्ट स्टेप को, यानी नेक्स्ट ब्लॉक को, जिसमें हम लोग सेल ब्लॉक पे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने जो बात की है वो फॉर्मेट सेल, यानी ये फॉर्मेट सेल, इसी में भी मिल जाएगा आपको फॉर्मेट सेल। इसमें फॉर्मेट सेल में सारे टाइप पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग जो चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, इस सेल वाले ब्लॉक में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि फॉर्मेट ऑप्शन में अभी ऑप्शन बचे हुए हैं। बहुत नॉर्मली और यूजफुल चीज़ें हैं, आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा और इसको समझते रहिएगा। जहाँ समझ में नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में भी दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए फॉर्मेट, जो फॉर्मेट लिखा हुआ है, इस छोटे से पॉइंट पे आप क्लिक करिएगा। सबसे पहली चीज़ तो हम लोग चलते हैं कि इसमें इस फॉर्मेट में देखिए सबसे ऊपर जो ऑप्शन है ये है रो हाइट का, ठीक है। रो हाइट का मतलब है कि जैसे आप रो हाइट अपने अकॉर्डिंग बढ़ाना चाहें, जैसे मैं आपको शुरू में ही पहले वाली वीडियो में हमने बता दिया था, ठीक है। जैसे मैं इस रो हाइट में यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, या इसकी पहले तो मैं फॉर्मेटिंग चेंज कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे, या दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, चलने देता हूँ, ठीक है। तो इसमें जो आपको दिखाई दे रहा है कि रो हाइट, आप इसकी रो हाइट में आप देख रहे होंगे रो हाइट ज़्यादा है, इसकी कम है, यानी डिफरेंट रो हाइट आपको दिखाई दे रही हैं, अलग अलग दिखाई दे रही हैं। तो अगर आप चाहें तो रो हाइट को डिफरेंट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, या उसको अपने अकॉर्डिंग सेट भी कर सकते हैं। देखिए, जैसे बाय डिफॉल्ट अगर मैं रो हाइट की बात करता हूँ, ये देखिए रो हाइट जो होती है हमारी वो एक्चुअली इसमें रो हाइट में बढ़ा चुका हूँ, नहीं तो बाय डिफॉल्ट जो रो हाइट होती है वो 15 होती है, ठीक है। लेकिन आगे हम लोग चलते हैं कि इसमें जो रो हाइट डिफरेंट है उसको हम लोग यहाँ पे सेट करते हैं। देखिए, रो हाइट में हम लोग चले जाते हैं, डिफरेंट मैंने दे दिया, तो सबको मैंने सेलेक्ट कर लिया, अलग अलग रो हाइट है, इसलिए यहाँ पे कोई भी नंबर्स नहीं आ रहा है कि रो हाइट कितने पे चल रही है। मैं इसको 15 पे ही दे देता हूँ, ठीक है, या मैं अभी आगे करके दिखाऊंगा। ये 15 पे मैंने ओके कर दिया। देखिए, सबकी इक्वल साइज हो गई। जब सारे सेल की रो हाइट, यानी रो की या इस सेल की हाइट को हमको इक्वल करना होगा, तो आप कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। रो हाइट पे हमने क्लिक किया, 15 के अलावा हम 20 भी ले सकते हैं। देखिए, कुछ भी आपको करना है मैन्युअली आप इसकी रो हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं। हमने सारी सेल की रो हाइट को इंक्रीज कर दिया है, सारी सेल की हाइट को इंक्रीज कर दिया है। इसी तरीके से हम लोग चलते हैं आगे। ये तो रो हाइट हो गया। अब ये आ रहा है आउटो रो हाइट, ठीक है, आउट ऑफ फिट रो हाइट। अब देख लीजिए, इसी में आउट ऑफ फिट रो हाइट का क्या मतलब है। आउट ऑफ फिट रो हाइट में आप चलेंगे कि जैसे जो भी इसमें ऑटोमेटिकली जो फिट कर दे। देखिए, आउटो का मतलब ही है, ये देखिए कि जैसे जो बाय डिफॉल्ट जो हमारा सेल होता है, यानी आपको मैं दिखा रहा हूँ रो हाइट पे वो 15 पे, यानी आउट ऑफ फिट का मतलब है कि जिसके अकॉर्डिंग आपका कंटेंट होगा। कंटेंट मतलब जो आपने टाइप कर चुके हैं आप लोग, उसी के अकॉर्डिंग आपकी रो की हाइट को वो सेट कर देगा। मैन्युअली जाएंगे तो मैन्युअली आप यहाँ से रो हाइट दे सकते हैं। ऑटो फिट रो हाइट, यानी जिस अकॉर्डिंग आपका इसमें फॉन्ट आपने टाइप, यानी कंटेंट आपने टाइप किया है उसके अकॉर्डिंग ये सेट करेगा। अब उसी के आगे हम लोग चलते हैं, कॉलम विड्थ की बात करते हैं। ये अभी हमने बताया नहीं है क्योंकि पिछले वीडियो में इसका कोई मतलब रहा नहीं है। देखिए, जो विड्थ होती है, देखिए रो हाइट की जो हम बात कर रहे हैं ये वर्टिकली, जैसे कि हमने आपको फॉर्मेट सेल में वर्टिकली अलाइनमेंट दिखाया था, ये अलाइनमेंट वर्टिकली दिखाया था हमने, ये वर्टिकली, ये इसमें टॉप और बॉटम का अलाइनमेंट दिया था हमने। ये वर्टिकली फॉर्म में हम जो बात कर रहे हैं, यानी ये ऊपर नीचे की जो हाइट है, ये रो हाइट की बात हो रही है। लेकिन अगर हम कॉलम विड्थ की बात करें तो ये जो यहाँ पे देखिए, ये अगर कॉलम है हमारा, तो इसकी जो चौड़ाई है, यानी जो विड्थ है, उसको कितना इंक्रीज डिक्रीज किया जा सकता है। जैसे वो अभी यहाँ पे देखिए यूजफुल में आएगा, यूज होगा हमारा, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है नेम ऑफ एम्प्लॉई, या राहुल कुमार मैंने लिखा हुआ है, आप ध्यान देंगे राहुल कुमार मैंने लिखा हुआ है, तो राहुल कुमार में राहुल कुमार सिंह लिखा हुआ है, आपको यहाँ फॉर्मूला बार पे दिखाई दे रहा है। राहुल कुमार सिंह मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ओनली राहुल कुन दिखाई दे रहा है, पूरा नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये कंप्लीटली क्योंकि इसकी जो विड्थ है वो बाय डिफॉल्ट जिस पे है, यानी 8.47 यहाँ लगभग होती है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, 8.47 होती है जो इसकी विड्थ होती है बाय डिफॉल्ट। जैसे मान लीजिए ये सेल है और यहाँ पे हमें इसके कॉलम विड्थ में देखेंगे, देखिए 8.43, सॉरी मैं 47 कह रहा था, 8.43 इसकी जो विड्थ होती है वो है। लेकिन क्या मैं इस 8.43 में जो कुछ भी टाइप करूंगा वो इसमें नहीं आएगा, तो हमको इसको एक ही कॉलम में सेट करना है, दूसरे में नहीं जाना है। तो इसको हम किस तरीके से सेट करेंगे, यही चीज आप कॉलम विड्थ में जाकर के इसको सेट कर सकते हैं। देखिए, चाहे मैं एक कॉलम को पहले मैं सेट करके दिखाता हूं,
सॉरी, मैं यहाँ पे एक कॉलम को मैं सेट करके दिखा रहा हूँ जो नेम ऑफ एम्प्लॉय का है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, एक ही कॉलम को सेलेक्ट कर लिया। आप पूरा का पूरा करेंगे तो सब उसी के साथ में सेलेक्ट होगा, यानी सेलेक्टेड एरिया पे अप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं फॉर्मेट पे चलता हूँ और यहाँ पे कॉलम विड्थ की बात करता हूँ। यहाँ पे हम कॉलम विड्थ ये है, कॉलम विड्थ पे मैंने क्लिक किया। देखिए 4 पॉइंट ये जो बाय डिफॉल्ट दिखाई दे रहा है वो अलग अलग दिखाई दे रहा है, क्योंकि अलग अलग इसकी जो विड्थ है वो है कॉलम विड्थ। और यहाँ पे मैं इसको जो भी टाइप कर सकता हूँ, यहाँ पे टाइप करके मैं बढ़ा सकता हूँ। मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, मान लीजिए 10 टाइप कर दिया मैंने, तो ये देखिए इस कॉलम की विड्थ बढ़ चुकी थोड़ी सी, लेकिन हम ये चाहते हैं थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, मैं और इंक्रीज करके दिखा रहा हूँ आपको कि 10 के बजाय मैं यहाँ पे और ले लेता हूँ कॉलम विड्थ। ये देखिए कॉलम विड्थ पे मैं यहाँ पे चलता हूँ, 20 कर दिया मैंने। ये देखिए इसकी विड्थ 20 हो गई, सारा नेम हमको दिखाई देने लगा है कंप्लीटली। राहुल सिंह, सोहन, राकेश कुमार सिंह, अंजलि विश्वकर्मा, सारा का सारा पूरा का कंप्लीटली टेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है। मैं कंट्रोल Z करके फिर से वापस लेता हूँ, क्योंकि इसी पे नेक्स्ट ऑप्शन में आपको समझा रहा हूँ। देखिए मैं फॉन्ट पे चलता हूँ, ये तो हमने कहा कि मैन्युअली आप उसकी विड्थ को इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है आउट ऑफ फिट कॉलम विड्थ। आउट ऑफ फिट कॉलम विड्थ का मतलब क्या है? आप आउट ऑफ फिट कॉलम विड्थ का मतलब है कि जहां पे आप देखिए जितना आपका आउट ऑफ फिट का मतलब है कि जितनी टेक्स्ट जो उस पर्टिकुलर कॉलम में जिसकी विड्थ सबसे ज्यादा होगी टेक्स्ट में, उसी के अकॉर्डिंग आपकी विड्थ को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, ये आउट ऑफ फिट है। और एक ऑप्शन और भी हम यहां से चूज कर सकते हैं, माउस से आप कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। इसके अकॉर्डिंग अगर इसको आपको सेट करना है तो ये देखिए किस कॉलम में है, आप ये देख लीजिए कॉलम नेम बी कॉलम में है। ये ऑलरेडी येलो कलर से हाईलाइट भी दिख रहा है आपको, पिंक कलर से। यहाँ पे आप देखिए, तो इस पे जैसे आप कॉलम की जो लाइनिंग है यहाँ पे आप लेकर जाएंगे, आपका जो कर्सर है वो थोड़ा सा पतला आ जाएगा, यानी प्लस का सिंबल जो दिखाई दे रहा है। आप माउस की लेफ्ट बटन को 2 बार यानी डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए डबल क्लिक, ये ऑटो होता है, ये भी ऑटो होता है। जो हमने वहां से ऑटो फिट पे किया था वो सेम यहाँ से भी ऑटो फिट आप कर सकते हैं। इसी तरीके से डेट ऑफ बर्थ का है, देखिए मैं ऑटो फिट कर देता हूँ। ये डेट ऑफ बर्थ भी हमने यहाँ पे पूरा दिखाई देने लगा, नेट से लिया ऑलरेडी है। तो इस तरीके से अगर मैं सीरियल नंबर को लेता हूँ, देखिए ऑटो फिट करता हूँ मैं, तो ये सीरियल नंबर में 1 और 2 की जो है बहुत ज्यादा विड्थ नहीं है, इसलिए इसके कॉलम को उसने डिक्रीज कर दिया उसकी विड्थ को। यानी आउट ऑफ फिट का मतलब है कि जितना आपका कंटेंट होगा उस पर्टिकुलर कॉलम के सेल में, उसी के अकॉर्डिंग वो उसको सेट कर देगा। ठीक है, इसके आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर हम लोग चलते हैं जो इसका नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेट में। ये तो हो गया आउट ऑफ विड्थ। डिफॉल्ट विड्थ जो होती है, अगर हम इसको चाहें कि जो इसकी विड्थ है, फिर से मैंने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करके इसकी जो सिलेक्शन है इसकी विड्थ को मैं डिफॉल्ट करना चाहता हूं, तो डिफॉल्ट का मतलब है वही 8.43। ये देखिए 8.43 पे आप इसको ओके करके 8.43 पे फिर से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से फिर से उसको सेम उस पे आ जाएगा ये 8.43 पे। ठीक है, ये सिलेक्शन में नहीं था, यहाँ पे देखिए फिर से मैं आगे बढ़ता हूँ। इसी तरीके से फॉर्मेट सेल में चलता हूँ, फॉर्मेट में चलता हूँ मैं, और यहाँ पे देखिए हाइड और अनहाइड है। देखिए अब ये ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए कहाँ पे जरूरत पड़ती है इसकी, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। हाइड अनहाइड में सबसे पहले है हाइड रो। ठीक है, हाइड रो का मतलब क्या है? देखिए मैं इसी को कॉपी पेस्ट मार देता हूँ। ये जो हमारा यहाँ पे डिटेल हमने जो टाइप किया हुआ है, इसी को मैं कॉपी पेस्ट मार देता हूँ, क्योंकि ये तभी काम में आता है जब यहाँ पे नहीं, सॉरी सीरियल नंबर को नहीं लेता हूँ, सीरियल नंबर को तो यहीं से मैं इंक्रीज कर देता हूँ। ये देखिए सीरियल नंबर में और ले लेता हूँ, बढ़ा देता हूँ। ये देखिए मैं सीरियल नंबर और बढ़ाता हूँ। अभी देखिए बहुत यूजफुल आपके समझ में आएगा। यहाँ तक हमने ले लिया। अब देखिए यहाँ पे लेने के बाद मैं इस कंटेंट को यहाँ से कॉपी पेस्ट मारता हूँ, ताकि मैं डिटेल को बढ़ाना चाह रहा हूँ, बस और कुछ नहीं है। रिकॉर्ड को ये सब कॉपी किया हमने और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, फिर यहाँ पे आए हम और फिर से पेस्ट कर दिया, और इसी तरीके से मैंने फिर पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे सीरियल नंबर को फिर से मैं इंक्रीज कर लिया। इस तरीके से मैंने रिकॉर्ड को यहाँ पे बनाया। ठीक, अब देखिए अगर मुझे यहाँ पे है, जब हम इस तरीके से बहुत सारी फील्ड हमारे होती हैं, फील्ड का मतलब समझ रहे हैं, फील्ड नेम, सीरियल नंबर, नेम ऑफ एम्प्लॉय, डेट ऑफ बर्थ, टीए, डीए, सैलरी, एनीथिंग, बहुत सारी इस तरीके से अगर आपके रिकॉर्ड में मल्टीपल आपने फील्ड नेम आपने बना रखे हैं, रिकॉर्ड में बनाए हैं फील्ड नेम, तो जब हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो हमको ये क्लियर नहीं हो पाता है कि ये जो दिखाई दे रहा है ये सैलरी का है या नेट सैलरी का है, ये टीए है या डीए है, क्योंकि हमको फील्ड नेम यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं,
बीच के कुछ रिकॉर्ड को हाइड कर लेते हैं, यानी रो को हाइड कर लेते हैं ताकि हमें यहीं पे मिल जाए। देखिए जैसे मैं यहाँ से यहाँ तक का रिकॉर्ड जो है उस पर हम लोग काम कर चुके हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहीं से इस सेल को सेलेक्ट करते हैं, इस रो को। देखिए रो का सिलेक्शन कहाँ से होगा, आप यहाँ पे जो रो इंडेक्स है, यहाँ से रो इंडेक्स नंबर पे यहाँ से आप अपने कर्सर को लेकर जाएंगे तो आपका जो माउस पॉइंटर है वो देखिए इस तरीके से एरो के फॉर्म में आ जाएगा। लेफ्ट बटन को आप क्लिक करके आप इस तरीके से जब नीचे की तरफ सेलेक्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पे और भी मैं सिलेक्शन लेता हूँ इसी तरीके से। मैं शिफ्ट के साथ में ये हमने शिफ्ट के साथ में और भी मैं इसको बढ़ा लेता हूँ सिलेक्शन को। देखिए यहाँ तक मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए ये मैं सिलेक्शन यहाँ तक ले लिया। अब देखिए कहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ये आ रहा है 25 रो तक, ठीक है। अब मैं इसको हाइड कर देता हूँ। देखिए ध्यान दीजिएगा, फॉर्मेट में चलते हैं हम लोग और यहाँ पे हाइड में आते हैं, हाइड रो। इतनी हाइड मैंने रो को हाइड कर दिया। अब आपको पता कैसे लगेगा, अब देखिए मैं इस पे आ चुका हूँ, ये सारी डिटेल हमारे सामने आ चुकी है, यानी इस फॉन्ट फील्ड नेम के साथ में हमारे नीचे की भी हमको सारे रिकॉर्ड हमको दिखाई दे रहे हैं। देखिए फील्ड नेम, अब आपको पता कैसे लगेगा कि हमने हाइड किया है या वापस कैसे लाना है। आप जो रो इंडेक्स को देखेंगे, देखिए रो इंडेक्स नंबर कितना है हमारा, 1 2 के बाद 26 आ रहा है। इसका मतलब इसी दोनों के यानी 2 और 26 के बाद में 2 और 26 के बाद का बीच में जो रो है उसको मैंने हाइड किया हुआ है, ठीक है। तो हम इसको वापस कैसे लाएंगे, हम इस तरीके से काम कर सकते हैं। हाइड करके वापस लाना है तो आप इन्हीं दोनों को सेलेक्ट करेंगे ओनली, यानी जिसके बीच में यानी 2 और 26 के बीच में इसको हम सेलेक्ट करेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद फिर से मैं चलता हूँ फॉर्मेट में और हाइड में चलते हैं हम लोग, और यहाँ पे अनहाइड रो का ऑप्शन देख लीजिए, ये अनहाइड रो है और इस तरीके से मैं इसको वापस ले सकता हूँ। इसी तरीके से जब मल्टीपल कॉलम आप इस साइड में चले जाएंगे, जैसे मैं आपको इसी को फिर से मैं इसी कॉलम को मैं इसी के बिट को बढ़ा देता हूँ, कॉपी कर लिया मैंने और यहाँ पे मैं इसी तरीके से पेस्ट कर दिया। ये देखिए आप जब यहाँ पे आप कॉलम, ये हमारा यहाँ तक आ गया है और मैं यहाँ पे भी सेलेक्ट कर देता हूँ। ये देखिए अब यहाँ पे जब मैं पहुँच गया, अब देखिए जो हैज दिखाई दे रहा है क्योंकि इसमें वो कंप्लीटली आ नहीं रहा है। आउट ऑफ फिट कंटेंट पे क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब मैं यहाँ पे कॉलम को भी हम लोग ले सकते हैं, यानी कॉलम को भी हाइड कर सकते हैं। जैसे अब हमको लगता है कि हमको लास्ट वाले इधर के ऑप्शन पे काम करना है, ठीक है, और यहाँ पे हमको रो इंडेक्स नहीं दिख रहा है, इसको सॉरी सीरियल नंबर नहीं दिख रहा है कि सीरियल नंबर पे है या नेम नहीं दिख रहा है, तो इसमें हम इसी तरीके से कॉलम को भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक में जितना भी आपको कॉलम चाहिए हो, यहाँ पे कॉलम मैंने लिया और आप फॉर्मेट पे चले जाइए और यहाँ पे हाइड में जाएंगे और हम कॉलम को हाइड कर देंगे। ये देखिए हमें कॉलम हाइड हो चुका है। कहाँ पे हाइड हुआ है, देखिए F के बाद Q आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम कॉलम को भी हाइड करके यहाँ पे अपना काम करेंगे और सीरियल नंबर भी पढ़ेंगे, नेम भी पढ़ेंगे किसका रिकॉर्ड है, और यहाँ पे उसकी एंट्री हम जो कुछ भी करनी होगी हम इस तरीके से, ये राहुल की एंट्री है और ये इसकी भी एंट्री है, यहाँ पे नेम पढ़ते रहेंगे, एंट्री करते रहेंगे। क्योंकि अगर इस नेम के अकॉर्डिंग एंट्री करनी है और वो कॉलम हमारा इधर हाइड हो चुका है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमें स्क्रॉल करके जाना पड़ेगा, तो इधर नेम हाइड हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको हाइड करके इस पे वर्क कर लेते हैं और जब जरूरत होती है तो इसी के अकॉर्डिंग फिर से यहाँ दोनों को सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे फॉर्मेट में जाता हूँ और अनहाइड पे क्लिक करके देखिए इस तरीके से मैं कॉलम को अनहाइड कर लेता हूँ। ये फिर हमारा कॉलम अनहाइड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं इधर के जो भी रिकॉर्ड है नेट सैलरी के बाद यहाँ से इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। यहाँ पे फिर से मैं आ गया, हाँ ये रिमूव हो गया। अब देखिए मैं फिर से अब इसकी फॉर्मेटिंग हटाना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए छोड़ रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए यहाँ से रिकॉर्ड हमारे इतने फिर से बचे हुए हैं, ये रिकॉर्ड हमारे, ठीक है। ये फिर पुराने रिकॉर्ड पे चल रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे अब हम पुराने रिकॉर्ड पे आ गए हैं। इस पुराने रिकॉर्ड में अभी आगे हम चलते हैं फॉर्मेट में ही कुछ और ऑप्शन देख लेते हैं। फॉर्मेट, ये रीनेम शीट है, रीनेम शीट का यानी ऑप्शन शीट के लिए है। देखिए शीट हमने शीट 1 शीट 2 शीट 3 मैंने बताया हुआ था। शीट 1 शीट 2 शीट 3 में मैं देख रहा हूँ कि इसको रीनेम कर सकते हैं हम लोग। जैसे ये रिकॉर्ड है हमारा, मान लीजिए ये BA डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय रिकॉर्ड है, तो यहाँ पे इसको हम लोग रीनेम कर सकते हैं। राइट क्लिक करके भी आप रीनेम कर सकते हो या यहाँ से जा करके भी आप रीनेम कर सकते हो। ये देख लीजिए रीनेम शीट, यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया BA, जो कुछ भी है यहाँ पे BA टाइप कर दिया। नेक्स्ट शीट में हम लोग पहुँचते हैं, इसी तरीके से इसकी भी हम लोग
रीनेम कर सकते हैं। यहाँ पे बीए के बाद हमने बीकॉम ले लिया, ये देखिए हमने बीकॉम डिपार्टमेंट का ले लिया, ये हमारा हो जाएगा, रीनेम किया मैंने। चाहे आप यहाँ से रीनेम करें चाहे वहाँ से, सेम वही काम है, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया LLB। ठीक है, इस तरीके से मैंने तीनों शीट को रीनेम कर दिया। ठीक है, अलग अलग रिकॉर्ड के लिए। ठीक, अब देखिए इसी रिकॉर्ड को अगर मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट मार लेता हूँ ताकि नई रिकॉर्ड पे चलता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे रिकॉर्ड मैंने बनाए हुए हैं। सॉरी, ये मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, कॉपी पेस्ट करके हम दूसरे उसमें चलते हैं बीकॉम वाले में। ठीक है, ये सॉरी कॉपी नहीं हुआ हमारा, ये फिर से मैंने कॉपी किया, सॉरी ये सेलेक्ट किया मैंने, कॉपी किया और दूसरे सेल में चलते हैं, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ये देखिए ये रिकॉर्ड हमारा आ चुका है। थोड़ा सा मैं जूम साइज इसका भी इंक्रीज करता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ठीक है, इस तरीके से ये हमने बना लिया। अब देखिए ये शीट हमने कर लिया, आगे चलते हैं इसी में शीट के अकॉर्डिंग शीट में और कौन से ऑप्शन हो सकते हैं हमारे। ये देखिए ये हमने रीनेम किया मूव कॉपी शीट। ठीक है, मूव कॉपी शीट का मतलब है कि मूव और कॉपी शीट। ठीक है, कॉपी करना है या आपको मूव करना है। जैसे यही शीट है हमारी, इस शीट को अगर हमें कॉपी करना है तो हम लोग नेक्स्ट शीट में इसको कॉपी कर सकते हैं, सेम चीज को। देखिए यहाँ पे हम फॉर्मेट में चलते हैं, मूव और कॉपी पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है बुक 1 में, ये देखिए बीकॉम और LLB। अभी हम लोग चल किस तरह हैं, BA हमारा है, या हम बीकॉम को लेते हैं, कॉपी करेंगे किस पे, LLB में कॉपी करेंगे। यहाँ पे हमने ओके कर दिया। अब आप देखेंगे LLB में इस तरीके से LLB के नाम पे कॉपी हो जाएगा। मैं थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हुआ है, हाँ, BA नॉन टू इंट टू बुक LLB, सॉरी हाँ सिलेक्शन नहीं था या जब तक सेलेक्ट नहीं करेंगे रिकॉर्ड जाएगा नहीं, सिलेक्शन में ले जाएंगे पूरा चला जाएगा। इसी तरीके से इसमें एक ऑप्शन और आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे पूरी शीट के लिए है, मान लीजिए ये बीकॉम शीट पे हम लोग हैं, यहीं से समझ में आ जाएगा। अभी देख लीजिएगा, जैसे मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको मूव ही कर देता हूँ। देखिए जैसे मूव करने का मतलब है कि आप यहाँ पे मूव करना चाहें, क्रिएट अच्छा कॉपी, ये मैं यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक नहीं किया था, यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं और यहाँ पे ओके करता हूँ। ये बीकॉम पे मैंने सेलेक्ट किया और इसको LLB में हाँ LLB में कॉपी कर रहा हूँ। ये देखिए आप यहाँ पे आ चुके हैं। देखिए LLB 2 यानी बीकॉम, जो हमारी बीकॉम की सीट थी इसको हमने कॉपी कर दिया। ये देखिए LLB बीकॉम 2 के नाम से कॉपी हो चुकी है, यानी सेम सीट यहाँ पे कॉपी हो चुकी है। दूसरा जो मूव का ऑप्शन था, आप वहां से मूव करा सकते हैं या आप यहाँ से मूव करा सकते हैं। जैसे हमने कहा ये BA जो है हमारी ये लास्ट में आ जाए, तो इस सीट को हम यहाँ से ये देखिए लास्ट में ले लिया, या BA को हम बीकॉम 1 और बीकॉम 2 के बीच में लाना चाहें तो इस तरीके से आप यहाँ से भी इसको मूव करा सकते हैं। ये देखिए मैंने इधर मूव कर दिया। कहीं पे भी आप अपने सीट को इस तरीके से ड्रैग करके भी मूव कर सकते हैं और यही ऑप्शन आपको यहाँ पे मूव का ऑप्शन मिलेगा कि आप किसको कहाँ पे मूव कराना चाहते हैं। ठीक है, और भी ऑप्शन थोड़े से हैं इसमें। टैब कलर, देखिए ये जो टैब है इसको आप टैब को कलर कर सकते हैं। ये जैसे बीकॉम पे मैं हूँ, इसको टैब को कलर कर सकते हैं आप। यहाँ फॉर्मेट में चलते हैं, बहुत ज़्यादा ये ऑप्शन ऐसा नहीं है, आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग इसको, ये देखिए मैंने कलर कर दिया। दूसरे टैब पे मैं चलता हूँ, इसको भी मैं कलर करना चाह रहा हूँ तो इसको भी हम लोग टैब कलर कर सकते हैं। इसको इस कलर से कलर कर दिया। ये देखिए ये आपको कलर में दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए टैब कलर भी हमारे इस तरीके से कलर हो गए हैं। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मेट में मोस्टली ऑप्शन क्लियर हो गए हैं। प्रोटेक्ट सीट का मतलब है कि आप किसी भी सीट को, जैसे इसी सीट में है आप इस पर्टिकुलर सीट में अगर आप इसमें प्रोटेक्शन देना चाहें, या इसी सीट में है, इस सीट में है, किसी भी प्रोटेक्शन हमने बताया हुआ था ऑलरेडी, आप अपने प्रोटेक्शन को मैं पहले भी बताया था, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्ट सीट करेंगे, पासवर्ड मांगेगा, आपने पासवर्ड दिया, कंफर्म कराएगा। इस तरीके से हमने कंफर्म किया और ओके करेंगे तो अब इसमें पासवर्ड लग चुका है, इसमें कोई भी करेक्शन हम लोग नहीं कर सकते हैं जब तक हम इसको हटाएंगे नहीं। तो इसी तरीके से हम फॉर्मेट इसके शीट को अनप्रोटेक्ट करेंगे, पासवर्ड देंगे और यहाँ पे हम इसको अनप्रोटेक्ट करके हम इसमें से चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मेट में फॉर्मेट सेल का लास्ट ऑप्शन
यही है जो हमने लास्ट ऑप्शन आपको बताया था, और लॉग का भी ऑप्शन इसमें ये जो लॉग है ये था। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा फॉर्मेट ऑप्शन क्लियर हो चुका है। ठीक है, मैं आगे थोड़ा सा इसमें 2 मिनट का टाइम मैं और लूंगा, बस जस्ट यहाँ पे इंसर्ट करना और डिलीट करना। देखिए जैसे इसमें हमको डिलीट करना है, डिलीट किसी भी सेल को आपको डिलीट करना है। जैसे यहाँ पे मैं इस सेल पे क्लिक किया हूँ, ये है, ये सेल है, इस पर्टिकुलर सेल को डिलीट करना है। ये देखिए कि यहाँ पे पर्टिकुलर सेल को हम डिलीट कर सकते हैं। हमने डिलीट कर दिया सेल को, देखिए विद फॉर्मेट के साथ में। जैसे अभी मैं इसमें छोड़ दिया था कि अगर हमको पर्टिकुलर ये अभी इसमें BA वाले में है, इसमें कि ये इधर को जो मैं सिलेक्ट डिलीट करना था, तो ये सिलेक्शन करके इस तरीके से यहाँ से हमें डिलीट करना होगा, तब ये विद फॉर्मेट के साथ में डिलीट होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने किया कि पर्टिकुलर रो, पूरी रो डिलीट हो जाएगी, शीट डिलीट हो जाएगी, शीट कॉलम यहाँ पे एक्चुअली स्लिट सेल ये पूरा का पूरा यहाँ पे जितना मैंने सेलेक्ट किया था वो डिलीट हो चुका है। इसी तरीके से किसी पर्टिकुलर रो को अगर आपको डिलीट करना है, देखिए जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये रिकॉर्ड हमको नहीं चाहिए, किसी भी रो को यहाँ पे आप सिलेक्शन दीजिए, जैसे यहाँ से हमको यहाँ तक ये नीचे का रो नहीं चाहिए, ये पूरा रिकॉर्ड हमको डिलीट करना है। देखिए विद फॉर्मेट के साथ में ये डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे आप डिलीट में जाइए और डिलीट शीट रो, आप ये देखिए पूरी शीट डिलीट हो गई। ये कॉलम आपको डिलीट करना है, यहाँ से यहाँ तक कॉलम आपने सिलेक्ट किया। इसी तरीके से इसमें कॉलम डिलीट कॉलम ऑप्शन है, शीट कॉलम यहाँ पे ही हमने डिलीट कर दिया। इसी तरीके से डिलीट शीट है। ठीक है, जैसे ये हमने बीकॉम 2 की शीट बना रखी है और इस पर्टिकुलर शीट को अगर आपको डिलीट करना है तो आप यहाँ पे शीट को डिलीट कर सकते हैं। ये देखिए शीट डिलीट हो गई। इस तरीके से ये डिलीट का पूरा ऑप्शन काम करेगा। और ये इंसर्ट है, इंसर्ट में जैसे कहीं पे भी आपको शीट चाहिए, जैसे आपको मान लीजिए 4 और 3 यानी 4 और 3 के बीच में किसी एक रिकॉर्ड को और ऐड करना है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद रो को हमने सिलेक्ट किया, एक रो यहाँ बीच में इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखिए रो इंसर्ट हो गई और यहाँ पे आप सीरियल नंबर जो भी होगा आप यहाँ पे सीरियल नंबर को फिर से हमको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि 3 के बाद 4 यहाँ पे आया है। और यहाँ पे रिकॉर्ड जो कुछ भी आपको रिकॉर्ड देना है आप यहाँ पे रिकॉर्ड दे सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे यानी हमने रो को कहीं पे भी आपको रो इंसर्ट करना है, इसके ऊपर रो इंसर्ट करना होगा तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से रो को इंसर्ट करेंगे यहाँ पे, या राइट क्लिक करके इसी पे आप इंसर्ट में जाकर के रो इंसर्ट कर सकते हैं। और इसी को पर्टिकुलर रो को डिलीट करना है तो मैं यहाँ पे रो को यहाँ से डिलीट कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से इंसर्ट में हम कॉलम को भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे दोनों कॉलम, हमेशा ध्यान दीजिएगा, जैसे हमको TA और सैलरी के बीच में यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, इसके बीच में हमको अगर कॉलम को इंसर्ट करना, सॉरी इसी यहाँ पे हमेशा लेफ्ट साइड में यानी TA से पहले हमने D को इंसर्ट सिलेक्ट किया और यहाँ पे इंसर्ट में हम लोग गए और कॉलम सॉरी इंसर्ट शीट कॉलम हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो सिलेक्टेड कॉलम होगा, ये क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है कि सिलेक्टेड कॉलम के लेफ्ट साइड में हमेशा न्यू कॉलम इंसर्ट होगा। हमेशा जो सिलेक्ट किए रहेंगे उसके लेफ्ट साइड में न्यू कॉलम इंसर्ट होगा। इसमें इस तरीके से आप रिकॉर्ड को डिलीट ले सकते हैं। और यहाँ से फिर से मैंने कॉलम को डिलीट किया, ये देखिए कॉलम को मैंने डिलीट कर दिया, ये हो गया हमारा। और इसी तरीके से इंसर्ट सीट है, आप सीट यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हो। ये देखिए न्यू शीट इंसर्ट हो गई, सीट नंबर 5, इसका रीनेम करके आप रीनेम कर सकते हैं जो कुछ भी XYZ, या आप यहाँ से भी शीट को इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से आप शीट इंसर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से इसमें भी सारे ऑप्शन क्लियर हो चुके हैं, यानी सेल का पूरा ये ब्लॉक हमारा कंप्लीट हो चुका। और इसी तरीके से यहाँ पे इस वीडियो को मैं एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे इस स्टाइल यानी कंडीशनल फॉर्मेटिंग की के ब्लॉक को मैं पढ़ाऊंगा यानी डिस्कस करूंगा। और आगे वीडियो में भी आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग टाइप करिएगा। और यहीं पे हम लोग अपने वीडियो को यहीं पे मैं एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।